और बी का अर्थ होता है विशेषता। तो जहां पर जो कार्य अभाव में हो, क्षीणता में हो, वो क्या है? निर्वाह। निपटाया जाता हो, श्रद्धा से हीन हो, निष्ठा से हीन हो, वो कार्य क्या कहलाता है? निर्वाह। हम केवल निर्वाह करते हैं, लेकिन जब विवाह करते हैं तो विशेष रूप से, विशेषता से जब कोई कार्य करते हैं, पूरी निष्ठा श्रद्धा के भाव से जब कोई कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विवाह। हमारे यहाँ विवाह संस्कार पद्धति में सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य क्या है? वो फूल माला छोड़ दीजिए, आशीर्वाद से यज्ञ की वेदी पर जब उपस्थित होते हैं लोग, विवाह की वेदी पर जब उपस्थित होते हैं, तो सर्वप्रथम कार्य क्या होता है? सर्वप्रथम कार्य ये होता है कि वधू अपने स्वजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आकर के मंडप में खड़ी होकर के एक आसन वर को प्रदान करती है। प्रायः विवाह में देखते होंगे एक विशेष पीढ़ा होता है, उस आसन को लेकर के खड़ी होती है और वर से कहती है विष्टरा अतिक्रियता, ये आसन है, इसको लीजिए और इस आसन की और हम सबकी शोभा को बढ़ाइए, इस आसन की और हम सबकी शोभा को बढ़ाइए। तो वह क्या कहता है? जो पंडित होगा, जो आचार्य होगा, उसे बुलाता है, वह कहता है कि यह जो आसन है तुम्हारा, इस आसन को मैं स्वीकार करके तुम्हारे स्वजनों की, सबकी इस आसन की शोभा को बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जिस प्रकार से तुमने आसन मुझे दिया है, ठीक उसी प्रकार से मैंने तुमको अपने हृदय में स्थान दिया है, तुम भी मेरी शोभा हमेशा बढ़ाती है। जब शोभाएं बढ़ेगी तो उनकी कीर्ति, उनकी श्री बढ़ती है, उनके प्यार की, उनके स्नेह की खुशबू निखरती है। हमारे यहाँ जो अविवाहित होते हैं उनको श्रीमान और श्रीमती नहीं कहते। क्यों श्रीमान और श्रीमती नहीं कहते? और कह सकते हैं, ऐसा नहीं, व्याकरण के नजरिए से गलत नहीं होगा, कह सकते हैं, लेकिन परंपराओं के पीछे तो सौंदर्य होता है, उस कारण होता है। किसी के पास खूब धन हो, खूब दौलत हो, खूब संपदा हो, खूब ऐश्वर्य हो, विद्या बुद्धि कौशल शक्ति सब हो, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, वो क्या है? जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वो लक्ष्मी क्या है? विद्या से परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण है, कौशल है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है, पद है, सब कुछ है, वो क्या है? वो लक्ष्मी। और जितने भी सुखों के साधन है वो क्या है? वो लक्ष्मी है। आप यहाँ पर आए हैं, कोई कार से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से आया होगा, कोई साइकिल से आया होगा, तो ये जो लाने वाला है क्या है? जो साधन है वो क्या है? लक्ष्मी। और यही लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त करा देती है। आप कार से आए, मोटरसाइकिल से आए, बाइक से आए, किसी से भी आए, उस साधन से आए और उसने आपको यहाँ पर पहुंचा दिया, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो जो साधन, जो संसाधन होते हैं, जिससे हमें सुख मिलता है, वो क्या है? लक्ष्मी है। आपके बैंक में पैसा होता है, आपकी तिजोरी में माल होता है, वो आपकी लक्ष्मी है। लेकिन वो लक्ष्मी श्री में कब परिवर्तित होती है? वो जो लक्ष्मी आपके पास है, आपके पास विद्या है, धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, ये लक्ष्मी है। और लक्ष्मी श्री में कब परिवर्तित होगी? जब उस लक्ष्मी से किसी दूसरे को आश्रय प्राप्त। परखिए, जांचिए कि मैं श्रीमान हूं कि नहीं हूं। यदि आपकी लक्ष्मी श्री बनती है तो आप श्रीमान हैं, और यदि आपकी लक्ष्मी श्री नहीं बनती तो आपको श्रीमान लगाने का कोई अधिकार नहीं। वो श्री परिवर्तित कैसे होगी? हमारी लक्ष्मी ने किसी को आश्रय मिल रहा है कि नहीं? मेरे जीवन से कोई प्रभावित है कि नहीं? मेरे जीवन से कोई लाभान्वित है कि नहीं? ये जांच, ये परख हमें करनी पड़ेगी। यदि है, मेरी लक्ष्मी से, मेरी लक्ष्मी श्री हो रही है, मेरी लक्ष्मी से किसी को आश्रय मिल रहा है, मेरा सहयोग कहीं जा रहा है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वास्तव में आप श्रीमान हैं। और एक जब विवाह होता है तो एक पति, जो एक पुरुष है, पूरी दुनिया को आश्रय नहीं दे सकता है, लेकिन अपने हृदय में एक स्त्री को आश्रय देता है। एक स्त्री अपने हृदय में पुरुष को आश्रय देती है, और ये दोनों आश्रय देते हुए अपनी लक्ष्मी को श्री बनाते हैं। समाज के कल्याण
कल्याण में कार्य करते हैं। काशीनाथ जी ने कहा जितना अच्छा है उतना कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि आपके इस गृहस्थ में राष्ट्र निर्माण होता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संतानों को अच्छी। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में जो निर्वाह करते हैं, उनके हाथों में कोई आप काम सौंपे, कोई जिम्मेदारी दीजिए, वो अध्यापक है, व्यापारी है या फिर और की पदों पर है, कोई भी काम उनको सौंप दीजिए, उस निष्ठा भाव से नहीं करेंगे, उस श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे, उस लगन से नहीं करेंगे, क्योंकि वो निर्वाह कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे लोग होंगे, उनको आप कोई काम सौंपिए, कोई जिम्मेदारी दीजिए, वो अध्यापक है, व्यापारी है, क्या है, किस पद पर है, कोई भी काम उसको सौंपिए, क्या करेंगे? विशेष रूप से उस कार्य में सुंदरता, सौंदर्यता, खुशबू, रस भर देंगे। जिस कार्य में विवाह केवल वेदी के चारों तरफ घूम लेना नहीं। वी का क्या मतलब है? विशेष है। वाह माने वाहन की जो विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं, वो क्या है? विवाह है। आप परखिए कि मेरे हर कर्तव्य में मैं विवाह कर रहा हूं कि नहीं। विवाह फेरे लेना नहीं। जिस दिन विवाह होता है उस दिन से आपके कर्तव्य और बढ़ जाते हैं, और उन कर्तव्यों में मेरा विवाह हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच, इसकी परख हमें हर क्षण करनी चाहिए। कर्तव्यों के प्रति मेरी श्रद्धा, निष्ठा, तन्मयता कितनी है? अगर ये है तो मेरा प्रति क्षण विवाह होता है, और यदि नहीं होता है तो उस फेरे को लगा देने को विवाह नहीं कहते। भगवान वेद कहते हैं, क्योंकि गृहस्थ एक योग है। अगर आपका गृहस्थ योग में नहीं है तो ये गृहस्थ सफल नहीं। गृहस्थ कोई मौज का आश्रम नहीं, आनंद की अनुभूति का आश्रम, जहां पर परिश्रम होता है, जहां पर योग सिद्ध करना पड़ता है, वो वहां गृहस्थ आश्रम। भगवान वेद कहते हैं कैसा होना चाहिए? सहृदयं सावनस्य भवाविद्विषं प्रणोमि वः अन्यो अन्यमहर्यत वत्संजातमिव। कैसा होना चाहिए? सहृदय। कैसा हृदय? समान हृदय। मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं करती हूँ, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं करता हूँ, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वे भगवान मना करते हैं। कैसा होना चाहिए? सहृदय, समान हृदय होना चाहिए। पतिदेव यज्ञ करने जा रहे हैं, तुम कर लो, हम नहीं आएंगे, ये विद्रोह ये नहीं। यदि करना है सुगंधी बिखेरिए, हम दोनों मिलकर के बिखेरेंगे। जहां सहृदय हो जाता है, समान हृदय हो जाता है, वो गृहस्थ सफल। अन्यों अन्यमहर्यत, आपस में परस्पर कैसा प्रेम होना चाहिए? वत्सं जाति निवार्य, जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है। कैसा प्रेम होना चाहिए? जैसे वत्सं जाति निवार्य, जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, वैसे परिवारों में प्रेम होना चाहिए, तब गृहस्थ सफल होता है। आगे भगवान कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रः। क्या होना चाहिए? अनुव्रतः पितुः पुत्रः, पुत्र को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। कब होगा? जब गृहस्थ सफल होगा। गृहस्थ कब सफल होगा? जब हमारे गृहस्थ में हमारी संतानें जानवान होंगी, गुणवान होंगी, तब वो संतानें कैसी होंगी? आज्ञाकारी होंगी। तब वेद का कथन सही होगा, अनुव्रतः पितुः पुत्रः। यदि गृहस्थ आपका सफल नहीं है तो पुत्र की सफलता ही गृहस्थ की सफलता है। अगर आपके पुत्र आपके आज्ञाकारी हैं तो आपका गृहस्थ सफल है। आगे क्या कहा? माता में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माता में श्रद्धा होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो गृहस्थ सफल है। अगर गृहस्थ में योग है, गृहस्थ सफल है, तो पुत्र अनुव्रतः पितुः पुत्रः होगा, मात्रा पौरुषमना होगा, माता में श्रद्धा होगी, पिता की आज्ञा का पालन। आगे क्या कह रहे हैं? जाया सत्ते मधुमती भाषण। पत्नी को कैसा होना चाहिए? मधुभाषिणी होना चाहिए।
करते भगवती वाचन वदतु संतिवान, शांत गंभीर होना चाहिए और मधुर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शांत गंभीर और मधुर। पिताजी घर में आए, देखा पिताजी आ गए, सब अपने अपने कमरों में। कोई बात चल रही थी घर में, पिताजी आए, सब वही बात सारी खत्म। ऐसा नहीं, पिताजी घर में आए तो खुशियां दुगनी हो जानी चाहिए। बच्चे खुद के कंधे पर ना चढ़ जाए, पिता घर में आए तो खुशियां दुगनी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि पिता घर में आए सब अपने अपने कमरों में घुस जाए, जो बात हो रही हो वही ठप हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। पिता आए सब में खुशी की लहर आ जाए, पिता आए बच्चे चढ़ के कंधे पर चढ़ जाए, इस प्रकार का मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे कल्याण होगा। ये भगवान लिखते हैं, इससे क्या होगा? कल्याण होगा, जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। आपके समक्ष उदाहरण कौन है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं हम लोग, और उनका ये आक्षेप बहुत लगता रहता है क्योंकि 16,000 रानियां थी, उनकी प्रेमिका थी, लगता है। कोई भी महान व्यक्ति होगा, कोई भी महान व्यक्ति होगा, वो जिस मिशन में लगा होगा, उनकी जो पत्नियां होंगी, उनकी एक शिकायत हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस मिशन में लगा हुआ रहता है, उस मिशन को प्रथम पहली प्राथमिकता देता है। कोई व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति है, आइंस्टाइन, किसी को भी ले लीजिए, जो बड़ा व्यक्ति है उसका जो मिशन है वो पहली प्राथमिकता किसको देगा? अपने मिशन। दूसरी प्राथमिकता किसको देगा? अपने पति। और महिलाओं की, पत्नियों की ये शिकायत रहती है, पहली प्राथमिकता मेरी होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो समाज का काम करता है, वो पहली प्राथमिकता किसको देता है? अपने मिशन को देता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? पत्नियों को भी उस मिशन के साथ अपने आप को जोड़ देना चाहिए, अपने आप को उस मिशन के साथ जोड़ देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास आएंगे, एक आरोप लगेगा, चोरी करते थे, गायें थी, अब बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, आप लोग सुनते हैं कितनी गायें थी, क्या थी, खूब दूध दही था। उनका मिशन ये था, उस समय जिस अत्याचार, जिस कष्ट से उस समय की जनता गुजर रही थी, उसको भगवान श्री कृष्ण नहीं देख पा रहे थे। जिस प्रकार से दूध पर, दही पर, पत्ते पर टैक्स लगता था, उन सबको पहला मिशन था भगवान श्री कृष्ण का कि हम दूध, दही, मट्ठा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देंगे, या इस पर जो इस प्रकार का टैक्स है इसको हम नहीं भर पाएंगे। और ये इनका सामाजिक कार्य था, और उस कार्य का नाम था राधा। जिस कार्य को, जिस मिशन को कर रहे थे, उस कार्य का नाम था राधा, और वो पहली प्राथमिकता अपने मिशन को देते थे। क्यों? क्योंकि जो समाज का व्यक्ति होगा, जो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसका मिशन कुछ और होगा, वो पहली प्राथमिकता अपने मिशन को देगा। और भगवान श्री कृष्ण का मिशन क्या था? जो ये अत्याचार हो रहे हैं, या जो दूध दही हमारे क्षेत्र से, हमारा जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो बाहर चली जा रही है, या फिर हमारी जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके विरुद्ध लड़ाई, ये उनकी पहली प्राथमिकता थी, पहला मिशन। और उसका नाम, टोलियां मिलती चली जा रही थी, उनका समर्थन मिल रहा था, उसका नाम राधा हो गया। और रुक्मिणी जी ने कभी शिकायत की। क्यों? क्योंकि उनका पहला मिशन क्या था, पहली प्राथमिकता क्या थी? उनका मिशन था, उनके मिशन का नाम राधा था। इसलिए उन्होंने अपने आप को भी उनके में विलीन कर दिया कि मैं भी, आप, मेरी शिकायत नहीं है, मैं भी आपके साथ में हूँ। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, राधा के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। वो राधा क्या था? वो उनका मिशन था, वो उनकी पहली प्राथमिकता थी, उनका सामाजिक लड़ाई थी, जिसका नाम राधा था। और अपनी कहती थी, आप हमेशा राधा के बारे में सोचते रहते हैं, अपने मिशन के बारे में सोचते रहते हैं। तो जीवन तभी सुखी होगा, तभी मंगलमय होगा, तभी कल्याणकारी होगा, जब हम वेद के बताए मार्ग पर चलेंगे, अपने शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलेंगे। वेद ने बताया, सहदेव सामस्या
बांधने वाले हो जाएंगे। एक यज्ञ करना है मिलकर के सुगंधि बिखेरेंगे, उसका कोई विद्रोह नहीं रखेंगे, क्योंकि पत्नियां पतियों की परछाई होती है, पत्नियां परछाई होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं, सीता की आगे प्रार्थना नहीं चलेगी, अरे नहीं तो घटों पर बड़ी हो उस अकेले अकेले मार्गों पर कैसे जा पाओगे, जंगलों में कैसे जा पाओगे, सुकुमारी हो, महलों में हमेशा पली हो, कैसे जंगलों का वास सहन कर पाओगे। सीता जी ने कहा मैं सुकुमारी हूँ, आप धृतराष्ट्र हैं, और आप जंगलों का वास सहन करें और मैं बड़े बड़े महलों का सुख भोगूं, ये पत्नी का धर्म नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप जहां रहेंगे जैसे रहेंगे हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन आप जंगल में रहें और मैं महलों का सुख भोगूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कष्ट ये पाप मैं नहीं सह पाऊंगी, इसलिए जैसे चल रहे हैं प्राणनाथ आप जिस हालत में रहेंगे मैं भी उसी हालत में रहूंगा। ये उदाहरण है, जिनकी कथा हम सुनने बैठे हैं उनके उदाहरण है, उनसे हमें अपने जीवन में सीख लेनी है। वेद के बताए मार्ग पर चलना है। वेद भगवान कहते हैं कि भाई भाई में, बहन बहन में, भाई बहन में, पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, माता पुत्र में, पुत्र माता में, समस्त संसार के समस्त समाज के जितने भी संबंध हैं, जितनी मधुर भाषा का उसमें प्रयोग होगा, जितना हृदय का मेल होगा, जितना प्यार होगा, जितना संयम होगा, दोनों में सामंजस्य होगा, विश्वास होगा, उतना हमारा समाज हमारा परिवार। शुरुआत कहां से करनी है? परिवार से करनी है, पर गृहस्थ से करनी है। गृहस्थ सफल होगा परिवार सफल होगा, परिवार सफल होगा समाज सफल होगा, समाज सफल होगा राष्ट्र सफल होगा। शुरुआत गृहस्थ से करनी। विवाह आपको प्रतिक्षण करना है, अपने हर एक कर्तव्य में आपको विवाह करना होगा, विशेष रूप से हर एक कार्य को हवन करना, उसमें सुंदरता, उसमें खुशबू, उसमें जब तक उस कार्य में रस की निष्पत्ति ना हो जाए तब तक उस कार्य को संपादित हुआ मानिए, जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए, समस्त पूरे समूचे धरती का जब तक उसमें रस खिल ना उठे, उसमें सुंदरता ना आ जाए, सुंदरता ना आ जाए, किसी भी कार्य को इतनी श्रद्धा भक्ति से, इतनी निष्ठा से, इतनी सुंदरता से करिए, उसमें अपनी आँख बसा जाए, उसकी खुशबू दूर दूर तक अपने आप ही फैलने लग जाए, तब जानिए कि इस कार्य के साथ और गृहस्थ माता जो होती है, निर्माता होती है, वो फेमस होती है शास्त्रों में। माता निर्माता होती है, माता जो है वो राष्ट्र का निर्माण करती है, संतान का निर्माण नहीं करती, वो राष्ट्र का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि उसके गोद में राष्ट्र पलता है, वो जो बालक बन रहा है वो राष्ट्र बन रहा है। यदि यदि कोई व्यक्ति ये मान करके चले कि जो मैं करूंगा वो राष्ट्र के साथ जुड़ो, जैसे मैं कुछ मद्य पदार्थ खाता हूं, ये भावना रखे कि मेरा देश मद्य पदार्थ खाता है, मैं शराब को हाथ लगाता हूं मतलब मेरा राष्ट्र शराब को हाथ लगाता है, मैं मांसाहार करता हूं तो मेरा राष्ट्र मांसाहार करता है। जब आप अपने आप को राष्ट्र के साथ में जोड़ेंगे, जब आप अपने आप को राष्ट्र के साथ में जोड़ेंगे उससे थोड़ा सा उस कर्मों से विरक्त होंगे। ये भावना बना लीजिए कि जिन जिन अवगुणों से मैं अवगत होऊंगा उस अवगुणों से मेरा राष्ट्र हो जाएगा। तो राष्ट्र को बचाना है तो शुरुआत कहां से करनी होगी? राष्ट्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं, राष्ट्र हम सब, कोई वो विशेष वस्तु नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र हम सब हैं। हम अपने आप को जितना सुंदर, जितना खुशबूदार, जितना रसवान बनाएंगे, जितना गुणवान, जानवान, संस्कारवान बनाएंगे, उतना ही जानवान, गुणवान, संस्कारवान हमारा राष्ट्र। आवश्यकता है शुरुआत हमें करने की। जो भी बलिदान हुए, जो भी वेदी पर गए हैं, महारानी मराल साहब अपने कक्ष में बैठी हुई है, महाराजा आते हैं, दोनों में बातचीत हो
गर्व रहता है, उन्होंने क्या किया, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, ऐसे धर्मशास्त्र पढ़े और अपने चित्त में अपने मानस पटल पर अच्छे अच्छे विचार, अच्छे मंत्र, अच्छे उद्गार लेकर के आए। जब वह शिशु उत्पन्न हो गया, उसके बाद जब उसकी मालिश करती, जब उसको खिलाती, उसको लोरियां सुनाती, तब भी वेद मंत्रों का उच्चारण। ऐसे करते करते महारानी लालसा के 3 पुत्र हुए और तीनों बैराग को बैरागी हो सन्यासी। महाराज क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, जितने पुत्र आ रहे हैं, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतने बड़े राज्य का, इतना बड़ा राज्य है, इतना सम्राट विशालकाय राज्य है मेरा, ऐसे सब बैरागी होते रहे तो मेरा क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा, इसको कौन संभालेगा। महाराज महारानी के पास रहते हैं, हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही आप करते रहिए तो राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा। इतना सम्राट विशालकाय राज्य है हमारा, और मेरे पास यदि ऐसे मेरे बाद कौन उनको संभालेगा। ऐसे ही अगर एक एक पुत्र बैरागी होते महारानी का वही कर देते, इस बार योद्धा बना देते, राजा कर देते, महारानी का अच्छा को बर्बाद था। इस बार उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियां पढ़नी शुरू की, बड़े बड़े धर्मशास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। और जब वह शिशु उत्पन्न हो गया, तब उसको लोरी भी उसी प्रकार से वीरता की करता है सुनाने लगे। और वो पुत्र कैसा हुआ, सम्राट राजा का कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ में ही जिस भावनाओं, जिस विचारधारा हम प्रफुल्लित करते हैं, सिंचित करते हैं, ठीक उसी प्रकार की संतानें हमारे समाज में गर्भ के समय में मांसाहार, गर्भ के समय में अश्लील बातें, गर्भ के समय में ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए, उन बातों को यदि उस परिवेश उनका वैसे पर्यावरण को हम उत्पन्न करेंगे तो संतानें कैसी होंगी, वही आकर के आतंकवादी बनेगी, वही आकर के डकैती डालेगी, वही राष्ट्र की विरोधी गतिविधियों सम्मिलित ऐसे। और यदि हमने वेद मंत्र किए हैं, यदि चर्चाएं हैं तो वही संतानें धारणीय होगी, राष्ट्र के निर्माण में काम करें, राष्ट्र के नवनिर्माण में काम करें। क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव, और मैंने कभी बताया था, भावनात्मक जुड़ाव व्यक्ति के चरित्र पर, व्यक्ति के जीवन में इतना अधिक होता है, वह व्यक्ति उसी भावना वाला हो जाता है, उसी गुण कर्म स्वभाव वाला हो जाता है। जिस प्रकार का पर्यावरण हम देंगे, जिस प्रकार का माहौल हम देंगे, क्योंकि हम सभी जीवात्मा बुरे कर्मों से भी और अच्छे कर्मों से भी, क्योंकि हमारा कर्म के आधार पर जीवन प्राप्त करते हैं, तो कुछ अपुण्य भी होते हैं और कुछ पुण्य भी होते हैं। उन पुण्य और अपुण्य कर्मों को लेकर के हम शरीर धारण करते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण हमें जैसा मिलेगा, अपुण्य कर्म वाला पर्यावरण मिल गया, अशुभ कर्म हमने किए थे और अशुभ कर्म वाला हमें पर्यावरण मिल गया, तो हमारा क्या बीज उगेगा, अपुण्य जगेगा, बुरे कर्म वाले बीज जगेंगे। और हमने पुण्य भी किए हैं, पाप भी किए हैं, दोनों बच्चे हमारे पास हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें शुभ कर्म वाला परिवार मिला, यज्ञ करने वाला परिवार मिला, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने वाला परिवार मिला, तो हमारे कौन से बीज उगेंगे। तो हम लोगों की और खासकर गृहस्थियों की ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण, परिवार, समाज में, राष्ट्र में इस प्रकार का रखें कि कोई अगर अपुण्य आत्मा भी हमारे समाज में आ जाए, क्योंकि गठरी उसके पास दोनों रहती है, पुण्य की भी रहती है, पुण्य की भी रहती है। अगर ऐसी भी कोई आत्मा आ जाती है तो पर्यावरण ऐसा मिले, उसके पुण्य वाले ही भाव सके, उसके पुण्य वाले ही बीज उगे। नैतिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि समाज में, पर्यावरण में हम इस प्रकार के माहौल को स्थापित करें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र का निर्माण गृहस्थ से ही होता है। राष्ट्र के निर्माण में यदि आपको सहयोग प्रदान करना है तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत गृहस्थ से, विवाह से करेंगे। क्योंकि ये आश्रम जितना अच्छा है उतना कठिन है,
और राष्ट्र को ऐसी संतानें देता है जो संस्कारवान होती है, गुणवान होती है, ज्ञानवान होती है। और अगर इससे विहीन है तो उस राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होगा। मैंने कल भी ये बात कही थी, अगर किसी राष्ट्र के भविष्य को जानना है तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ लीजिए कि उस राष्ट्र के लोगों में राष्ट्र की भावना का स्तर कैसा है। मर मिटने का स्तर है कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हैं, कि आप अनजाने से फंसे हुए हैं, या आपके अंदर राष्ट्र की भावना है लेकिन त्याग और समर्पण का अवसर आता है तो पीछे हट जाते हैं। ये मर मिटने की भावना है। यदि मर मिटने की भावना है, संपूर्ण त्याग समर्पण की भावना है, तो उस राष्ट्र का भविष्य है। और इसकी शुरुआत गृहस्थ आश्रम से हो। इसकी शुरुआत एक दो प्रेमी, एक दो युगल जो हैं वो करते हैं, अपने बच्चों का जानवान बनाते हैं, अपने बच्चों को गुणवान बनाते हैं, और वही गुणवान, वही भावनात्मक वाले बच्चे राष्ट्र पर घर मिलने को तैयार होते हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र तभी शक्तिशाली होगा जब वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमारे बच्चे, हमारी संतानें गुणवान। सैन्य संसाधन या फिर सैन्य शक्ति या फिर तोपें, मिसाइलें किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं बनाती है। उस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं तो आपकी विचारधारा, आपकी भावना, आपके राष्ट्र के प्रति क्या भावना है, ये आपको शक्तिशाली बनाता है। कल मैंने कई उदाहरण आपके सामने पेश किए थे। मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार की ताकत को लाना है तो उसकी शुरुआत गृहस्थ आश्रम से करनी होगी, और उसकी शुरुआत गृहस्थ आश्रम के साथ साथ जितने भी आश्रम हैं, चारों आश्रम, जब तक ब्रह्मचर्य संयमित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, गृहस्थ आश्रम ठीक चलने वाला नहीं। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियों से आप भागे, गृहस्थ आश्रम के परिश्रम से आप भागे, तो वानप्रस्थ भी ठीक रहने वाला नहीं। और वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहा तो संन्यास कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है, विचलित हो जाएगा। संन्यास के हम दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। यदि हम ब्रह्मचर्य संयमित नहीं कर पाए, ब्रह्मचर्य संयमित नहीं रहा तो गृहस्थ कदापि संयमित नहीं रह सकता है। गृहस्थ संयमित नहीं रहा, गृहस्थ की जिम्मेवारियों से हम भागे, उसके परिश्रम से भागे, उसके कठिनाइयों से भागे, तो वानप्रस्थ भी बिगड़ेगा, संन्यास भी बिगड़ेगा, और राज समाज से लेकर के रह जाएगा। इसीलिए मैं कहना पड़ा कि सबसे कठिन और सबसे अच्छा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि यहाँ ये निर्माण का कार्य होता है। यहाँ आप ऐसी संतानों का निर्माण करते हैं जो राष्ट्र प्रेमी हो, जो संस्कारवान हो, गुणवान हो। ऐसी संस्कारों का निर्माण इस गृहस्थ आश्रम में होता है। इसलिए इसमें इस आश्रम को योगमय आश्रम कहा गया है। योग जोड़ता है लोगों को, आप भी जोड़ने का कार्य करते हैं। कैसे? सहदेव सामरस्यम जो वेद में कहा, लोगों को, दिलों को जोड़ते हैं। उसके लिए ऐसा आश्रम, एक स्तंभ ऐसा तैयार करना होगा जो आपके हृदयों को जोड़े, आपके दिलों को जोड़े, और ऐसा प्यार स्थापित करे जैसे वत्सम जाकर विवाह है। तो ये प्रेम और संयम, आनंद में, सुख में, कल्याणकारी जीवन हो, इसके लिए गृहस्थ आश्रम में परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की, आशा